हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी रहेगी मोटिवेशनल क्लास, क्योंकि दोस्तों हमारे पास बहुत सारे अभ्यर्थी जो एलटी की इस परीक्षा के अंतर्गत जिनका पहले लिस्ट में नाम आया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सब कुछ हुआ और अंततः फाइनल लिस्ट में जो है उनका नाम नहीं आ पाया और वो लोग जो है बिल्कुल डीमोटिवेटेड हो चुके हैं। तो उन अभ्यर्थियों के काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के कमेंट्स भी आ रहे हैं और साथ ही उन कुछ अभ्यर्थी जो परिचित हैं उनके कॉल भी आ रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया और हमने काफ़ी खुशियाँ मना ली हैं और सब कुछ। जैसे ही फर्स्ट रिजल्ट आया तो हमने सबको मिठाइयाँ भी दी, वो दी और सबसे बधाइयाँ ली और अंततः अभी जो है हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो काफ़ी मोटिवेटेड हो रखे हैं और काफ़ी दुखी हैं वो अभ्यर्थी। तो दोस्तों, आज ये जो है मोटिवेशनल हमारी क्लास जो रहेगी उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है जिनका अल्टीमेट सिलेक्शन नहीं हो पाया। दोस्तों, दुःख होता है इस बात का कि जो है काफ़ी मेहनत करने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद और उसके बाद न्यायालय में मामला गया और उसको जो है फाइट करके जैसे-तैसे रिज़ल्ट आउट करवाया और सब कुछ करने के बाद अभ्यर्थियों ने इधर-उधर भाग-दौड़ी करने के बाद फाइनली जो है अपना सिलेक्शन ना हो पाना काफ़ी जो है दुखदाई ये बनता है दोस्तों। लेकिन चूँकि ज़िंदगी की दौड़ काफ़ी आगे तक है दोस्तों, काफ़ी मेहनत है, काफ़ी स्ट्रगल है इस लाइफ़ में और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, उन्हें भी लाइफ़ में बहुत कुछ करना है, उनके अंदर भी आगे बढ़ने की इच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी यहीं पर अटक जाती है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब कुछ मतलब हाथ से निकल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। संघर्ष ही जीवन है, इस बात को समझते हुए। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ मोटिवेशनल पॉइंट हैं, जिनको आप सुनेंगे तो ज़रूर आपके अंदर कुछ एक एनर्जी आएगी और आपको पता रहेगा, क्योंकि तमाम प्रयासों के बाद काफ़ी संघर्ष के बाद ही जॉब मिल रही है आज के समय में उत्तराखंड के अंतर्गत। तो मैंने आपको पहले ही कहा था जिन दिनों रिजल्ट नहीं निकला था तब भी मैं आपसे ये कहता था कि भाई आपके 50-52 हज़ार अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दे रखा है और सिलेक्शन वही 1200-1300 1500 लोगों का होना है। तो उन्हीं 1500 का सिलेक्शन होना है, 1544 पोस्टें केवल हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होना है। बाकी अभ्यर्थी जो 40 मतलब 48 साढ़े 48 हज़ार जो अभ्यर्थी हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होना है। तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो 0.5 से रुकेंगे, 0.25 से रुकेंगे, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आखिर हमें उसके लिए भी एक बोल्ड बनना है, साहसी बनना है। तो दोस्तों, ज़्यादा दुःख व्यक्त करके फ़ायदा नहीं है, आपको आगे के एग्ज़ाम्स के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए मोटिवेशनल स्पीच है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया तो उसे खोया नहीं करते, करते हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक़्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो दोस्तों, आप अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, आप काफ़ी दुखी हैं, आप काफ़ी परेशान हैं, इस सभी स्थितियों को हम समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या करना है, इस समय इस हालात पर, इस परिस्थिति को समझना है और इस हालात पर रोने के बजाय अपने वक़्त को बदलने का प्रयास करना है। अभी आपके सामने ठीक सामने आपका एलटी से बेहतर जो परीक्षा है वो लेक्चरर की है। क्यों ना एक सीट अपना वहाँ कन्फर्म कर लिया जाए और अपनी मेहनत करके वहाँ पर अपनी एक सीट पक्की कर ली जाए। इस पर आपको फ़ोकस करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, नेक्स्ट मोटिवेशनल है, चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में आपके साथ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे या आपके परिचित होंगे कि आपने कहा था कि आपका सिलेक्शन हो गया है, अब क्या हुआ, या तुमने खाली डिंग हाँकी, या आपका नहीं हुआ था, आपने खाली मिठाइयाँ बाँट दी। ऐसा कहने वाले, तू तो दिन रात पढ़ता था फिर भी तेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, है ना? और कैसी पढ़ाई करता है। ऐसा कहने वाले लोग बहुत मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन होने पर उतनी खुशी नहीं होती लोगों को, जितना सिलेक्शन नहीं होने पर इंटरनल खुशी महसूस करते हैं लोग। क्योंकि समाज आज के समय का वो नहीं है दोस्तों कि आपके हित में कंटिन्यू चले। कुछ ही आपके परिवार के लोग होते हैं जो आपके हित में चलते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। कुछ आपके फ्रेंड्स होते हैं जो आपके बारे में सोचते हैं कि आपका हो जाता बहुत बढ़िया था। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो आपके लिए आपके दुःख में ही सुख मतलब अपने आप को खुश महसूस करते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाई जाए दोस्तों, वही आज के समय में बेहतर है और आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। फेल होने से डर मत,
मत डरो, बल्कि इस बात से डरो कि यदि आज मैंने प्रयास नहीं किया, तो कल भी अगले साल में भी मैं उसी जगह पर रहूँगा जहाँ पर आज हूँ। तो दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम असफलता से डरें, तो अभी जो असफलता मिली है, अगर उस असफलता से डरते हैं तो क्या होगा, मेहनत नहीं होगी, और मेहनत नहीं होगी तो फिर प्रयास नहीं कर पाएँगे, प्रयास नहीं कर पाएँगे तो सफलता कैसे मिलेगी? यानी कि यही कमी अगर दोबारा दोहराएँगे, तो अगले साल फिर वही कंडीशन रहेगी दोस्तों। फिर रिज़ल्ट आएँगे, फिर आप पेपर देंगे, फिर रिज़ल्ट आएगा और फिर वहाँ पर सिलेक्शन रुकेगा। तो क्या फ़ायदा उस एग्ज़ाम देने का और क्या उस मेहनत का, जब बार-बार ये सब कुछ झेलना है। तो दोस्तों, इससे बेहतर है कि फ़ेल होने से डरने के बजाय मेहनत को बल देना चाहिए, मेहनत को बढ़ाना चाहिए और आगे प्रयास करके जो है आगे सफलता की तैयारी करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, सफल होने का एक ही रास्ता है, बार-बार प्रयास करना, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो दोस्तों, जो अभ्यर्थियों का अभी चयन हुआ है, इनमें से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 3-3 4-4 अटेम्प्ट दे चुके थे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, आपने बहुत सारे यूट्यूब पे इंटरव्यूज़ भी सुने होंगे, और उसके अलावा जो है बहुत सारे मेरे परिचित भी कैंडिडेट ऐसे हैं बहुत सारे, जिन्होंने काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम दे रहे थे। किसी का 36 साल, किसी के 40 साल, 38 साल, किसी के 39 साल की एज हो चुकी है। तो कम से कम 3-3 4-4 अटेम्प्ट जो है वो दे चुके हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, यही है मेहनत, यही है मेहनत। जो अभ्यर्थी पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उनकी सफलता का कारण ही यही है कि उन्होंने दिन-रात एक किया है। ना? तो आपने भी किया, आपने भी प्रयास किया, और जिन लोगों ने 4 राउंड में, चौथे राउंड में सफलता हासिल की, उन्होंने भी इस बार अपनी मेहनत को समझा, अपनी असफलताओं को महसूस किया, अपनी असफलताओं को महसूस करते हुए उन्होंने सोचा कि ये बार मेरे इस बार में अब मुझे असफल नहीं होना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, और उन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ ही है दोस्तों। तो इसलिए सफल होने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है दोस्तों, सफलता एक ही दिन मिलती है, एक दिन अवश्य मिलती है, लेकिन उसके लिए क्या करना होता है, बार-बार प्रयास की ज़रूरत होती है दोस्तों, ठीक है? खुद में लगातार सुधार करें और बदलाव से न डरें। दोस्तों, जो परिस्थितियाँ आ रही हैं, उन परिस्थितियों में जो है से न डरें, उनको जो है अपने आप में सुधार करें। अपनी जो कमियाँ रहेगी उनको स्टडी करें, क्या कमियाँ रह गई थी, जिस कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाया, उस पे ध्यान दें। जो अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, वो कभी भी जो है बढ़ना नहीं छोड़ते हैं। चाहे वो अपने काम में कितनी ही बार फेल क्यों ना हो जाए दोस्तों, ठीक है? वह हमेशा अपनी गलतियों में सुधार करके आगे बढ़ते हैं और अपनी फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखते हैं। अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाइए, जो भी परिवर्तन हो रहे हों, उनसे डरना छोड़िए और चुनौतियों का सामना करिए। दोस्तों, ये है मोटिवेशन कि जब असफलता मिल चुकी है, तो उस असफलता को स्वीकार कीजिए। उस असफलता वो असफलता आपके असफल होने का कारण क्या है? कुछ न कुछ अन्य से बेहतर आप नहीं कर पाए। जिनका सिलेक्शन हुआ उनसे आप बेहतर नहीं कर पाए, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसीलिए आप अपने मन मुताबिक मार्क्स नहीं ला पाए, या आप जितने मार्क्स में सिलेक्शन हो रहा था उस सिलेक्शन के लायक नंबर नहीं ला पाए। इसका कारण क्या है? कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रहेगी दोस्तों। आप जितनी मेहनत चाहिए थी उतनी मेहनत नहीं कर पाए, इसी कारण से सिलेक्शन रह गया। तो फेल क्यों हो रहे हैं, इसकी कमियों को पहचानिए, अपनी गलती को सुधार करके आगे बढ़िए दोस्तों। अपने फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाइए, जिस विषय में आप पेपर दे रहे हैं उस विषय की जानकारी को और अधिक प्रबल कीजिए। और साथ ही दोस्तों, अपने जीवन में आने वाले समाज से, अपने जो है परिस्थितियों से, दुख दर्द से, बीमारियों से, उनसे चुनौतियों का सामना कीजिए। अपने सफलता का मार्ग प्रशस्त कीजिए, अपने दिन-रात एक कीजिए, अपना टाइम टेबल रूटीन कीजिए, एक फ़िक्स रूटीन के साथ स्टडी कीजिए, अपना एम फ़िक्स कीजिए कि मुझे जब ये बनना है, जब मैं ये ऐसा बनूँगा, तभी जाके मैं समाज में जाऊँगा। नहीं, तो ये अगर आप टारगेट बना लोगे दोस्तों, सफलता आपको कहीं नहीं छोड़ेगी। एक दिन ऐसा होगा जिस दिन आपके चारों तरफ से आपको सफलता मिलेगी, वही जो आपके खिलाफ जो लोग बोलते हैं, वही लोग आपके अपने बनेंगे, वही लोग आपका सम्मान करेंगे, वही लोग आपको समाज में आपके नाम की वाहवाही करेंगे दोस्तों। इसलिए आप क्या करिए, आप कंटिन्यू अपनी मेहनत करिए
और जिन लोगों का सिलेक्शन रुका हुआ है उन लोगों की मेहनत 90% हो चुकी है दोस्तों। 10% ही आपकी मेहनत और बढ़ानी है आपने, और आपका सिलेक्शन श्योर होना है। आप एक अच्छे प्रवक्ता के पद पर जाएंगे, एलटी से बेहतर आप कर सकते हैं। तो इसलिए चुनौतियों का सामना कीजिए दोस्तों। घड़ी की सुई है दोस्तों, कंटिन्यू बढ़ती रहेगी। महीने बीतेंगे, दिन बीतेंगे, महीने बीतेंगे और साल बीत जाएगा, और फिर वही रिजल्ट कंटिन्यू, फिर से आपका वही रिजल्ट आएगा। तो ऐसा रिजल्ट क्यों ना आए कि आप सक्सेस हो जाएं और आपका जो है नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए। तो इसके लिए आपने समय का इंतज़ार नहीं करना है, आपने उस समय का इंतज़ार करना है जो आपके लिए बेहतर आने वाला हो। लेकिन उस समय, वो बेहतर समय कब आएगा? जब आपने अभी प्रत्यक्ष में प्रेज़ेंट में चल रहे समय के एक-एक मोमेंट को अच्छे तरीके से मेहनत में बदला होगा, तभी आपको सफलता देखने को मिलेगी। समय और ज़िंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। ज़िंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें ज़िंदगी की कीमत सिखाता है। तो दोस्तों, जो लापरवाही हो चुकी है, उसको नहीं दोहराना है, ठीक है? समय और ज़िंदगी सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं दोस्तों। समय के साथ सब कुछ सीख जाता है आदमी, और ज़िंदगी हमको खुद ही सब कुछ सिखाती है। तो ज़िंदगी समय का सदुपयोग करना सिखाती है, और जो है समय हमें ज़िंदगी की कीमत सिखाता है। तो ये बात तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है या जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दे रखा है, उनके लिए भी ये मोटिवेशन है कि आप समय का इंतज़ार ना करें कि अब समय आएगा तब पढ़ेंगे। आप अभी से जुट जाइए, अभी से जुट जाइए, अभी से मेहनत स्टार्ट करेंगे, तब जाके आपको एक दिन, जिस दिन परिणाम आएगा, उस दिन सफलता आपके हाथ में होगी, आपकी मुट्ठी में होगी। आप अगर टॉप रैंक में टॉप 1, 2, 3, 4, 5 में अपनी जगह बना लेंगे, तो आपके हिसाब से नीचे कितना भी सिलेक्शन ऊपर-नीचे हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, जैसे भी एलटी के रिज़ल्ट में आपने देखा कि 1300 कुछ ही पदों का रिज़ल्ट घोषित किया है, 2 250 का रिज़ल्ट नहीं किया है। तो ऐसा कुछ भी हो, लेकिन अगर टॉप मेरिट में हैं, तो आपको तो सिलेक्शन मिलना ही मिलना है, नीचे वालों का चाहे कुछ भी हो रहा हो। ठीक है ना दोस्तों? आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी दोस्तों। अगर आपने रास्ता बना लिया, आपने मेहनत स्टार्ट कर दी दोस्तों, तो मंजिल तो मिल ही जाएगी। एक न एक दिन रिजल्ट, एग्ज़ाम भी होगा, रिजल्ट भी आएगा। और वो रिजल्ट आपके पक्ष में कब आएगा दोस्तों? जब आपके हौसलों से भरी कोशिश रहेगी, तभी एक दिन उसमें आपका ज़रूर रंग आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है दोस्तों? तो ये थे दोस्तों हमारे मोटिवेशनल पॉइंट। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। तो दोस्तों, ये मोटिवेशन आप देखिए, जो समय आपका निकल गया है वो तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि मैं उस समय असफल हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या कमियां रहेगी, कितने मेहनत में अभाव रह गया, या कौन सी बुक्स मुझे स्टडी करनी थी, किन बुक्स से मैं वंचित रह गया। ये सारी चीज़ों को आपने स्टडी करनी है, अपनी कमियों को उजागर करना है, अपनी कमियों को अपने अंदर लाना है कि कमियाँ क्या रहेगी थी, और उन कमियों को सुधार के लिए अपने मेहनत करनी है। और तो आने वाला कल जो है आपके हाथ में होगा दोस्तों। ठीक है? सफलता आपके हाथ में होगी दोस्तों। तो बिना देरी करे आप अपनी तैयारी को जुट जाइए। प्रवक्ता स्क्रीनिंग की तैयारी कीजिए, फिर प्रवक्ता मेंस की तैयारी करेंगे, और 1 डेढ़ साल के अंदर में आपका जो है सारा रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। और जो एलटी में अभी सेलेक्ट हो रखे हैं, जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, उन्हीं वही अभ्यर्थी आपके प्रवक्ता में सिलेक्शन होने के स्टेटस लगाएँगे दोस्तों। आपके नाम की वाहवाही करेंगे। आपकी जो इस समय एलटी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसको लेकर जो है बोलेंगे कि भई उसकी मेहनत उन्हें अपनी दोगुनी की, और उसका सिलेक्शन ना लेक्चरर में हो रखा है, और उस पद में आपकी वैल्यू और दोगुनी हो जाएगी। पीसीएस का ट्राई कीजिए, पीसीएस में निकालिए। तो ये सब कुछ कीजिए दोस्तों, आप सब कर सकते हैं। आप जब एलटी की मेरिट में रुके हैं और थोड़ा ही 1-1, 2-2 नंबर से रुके हैं, या आपका जो है वेटिंग लिस्ट में आने के चांस हैं, तो दोस्तों आप ये सब कुछ कर सकते हो। तो क्यों नहीं आगे एग्ज़ाम में कोई फिर से एक बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करके टॉप रैंक क्यों नहीं ला सकते हो? सब कुछ कर सकते हो दोस्तों। इसलिए बीते हुए कल पर मत रोइए, उस पे ज़्यादा अपना समय बर्बाद ना करें, और आगे की मेहनत को अपना तवज्जो दें, आगे की मेहनत को बढ़ाएँ, और आगे के एग्ज़ाम्स में अपनी सक्सेस को बटोर लें। ठीक है दोस्तों? एक समय ऐसा आएगा जिसमें आपके 3-3 4-4 एग्ज़ाम में एक साथ सिलेक्शन आपका होगा, और सभी जगहों से आपका सिलेक्शन का लेटर आएगा। तो आपके घरवाले भी खुश, अपने पेरेंट्स भी खुश,
आपके पूरा घर परिवार सब में खुशियाँ आएँगी दोस्तों, और सब आपकी वाहवाही करेंगे। तो यही बातें थी दोस्तों, जो आपको जिन भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनके लिए बड़ा दुखद बात है। उसमें हम भी संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके हाथ से सब कुछ छिन गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अपनी मेहनत को बढ़ा देना है और डबल करना है, अपने टाइम रूटीन को बढ़ा लो। 6 महीने, 1 साल और संघर्ष कर लो दोस्तों, सफलता आपके हाथ में होगी। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। प्रोक्ता स्क्रीनिंग पीसीएस प्री वैयक्तिक सहायक गणित सहायक से संबंधित सभी प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए गए हैं। आप उनको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा और अपनी मेहनत को आगे बढ़ाइएगा। जितनी आपने मेहनत की है, उसी में आगे को मेहनत जोड़िए। और इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू